दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का आठवां अजूबा है। लेकिन आप जानते हैं हम लोगों के लिए इस अजूबे को इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट रास्ता क्या है? वो है एसआईपी। 3 लेटर से बना इस वर्ड की पावर ये है, अगर आप आज से सिर्फ एक बर्गर जितना प्राइस सेव करते हैं 50% के रिटर्न से 27 साल तक आपके पॉकेट से 8 लाख निकल चुका होगा। पर आपके बैंक में कितना होगा? 92 लाख, लगभग 1 करोड़। ये पैसा आपने कमाया नहीं, ये पैसा आपके पैसे ने आपके लिए पैदा किया है। आज हम एसआईपी को आसान शब्दों में कुछ स्टेप्स में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दो कॉलेज फ्रेंड है, ईशान और अद्वैत। एक अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन देकर और दूसरा पार्ट टाइम जॉब करके अपने पॉकेट खर्चे निकाल लेता है पढ़ाई के साथ साथ। अद्वैत थोड़ा खर्चीला है, वो पैसा नहीं बचाता और कहता है जब जॉब लग जाएगी तब सेविंग करूंगा। वहीं ईशान ने डिसाइड किया मुझे अद्वैत जितने शौक नहीं है, महीने के 500 बच जाते हैं तो क्यों ना इसका एसआईपी कर दिया जाए। पॉइंट 1, एसआईपी का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। याद रखिए एसआईपी खुद में कोई स्कीम या स्टॉक नहीं है, ये म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करने का एक मेथड है। जैसे आप जिम की फी हर महीने देते हैं, वैसे ही आप अपने सपने की ईएमआई हर महीने जमा करते हैं एसआईपी करके। कहानी का मोड़, स्टॉक मार्केट भी एक मार्केट की तरह ही है। जैसे सब्जी के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे कभी कोई शेयर 100 में मिल रहा होता है तो कभी 80 में। ईशान को एसआईपी करते हुए देखकर अद्वैत ने सोचा पार्टी वार्टी कैंसिल, जो कुछ पैसा बचा है वो सारा मैं लगा देता हूँ। मैं एसआईपी नहीं लमसम करूंगा। लमसम यानी जितना पैसा मैंने इकट्ठा किया है सब एक ही बार में लगा दूंगा। पर मार्केट की उथल पुथल देखकर अद्वैत का दिमाग घूम गया। उसने कहा छोड़ो अभी नहीं करते हैं, पर ईशान की एसआईपी कंटिन्यू है। पॉइंट 2, म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा डालते हैं तो आपको उसके बदले यूनिट्स मिलते हैं। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड की दुकान पर गए, वहाँ एक यूनिट की कीमत, जिसे नेव नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, 100 रुपये है। अगर आपने 500 रुपये दिए तो आपको 5 यूनिट्स मिल जाएंगे। ये यूनिट्स आपके पास जमा रहती है। जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ती है इन यूनिट्स की कीमत भी बढ़ती जाती है, 100 से 120, 150। अब एसआईपी का जादू देखिए। पहला महीना मार्केट नॉर्मल है, एक यूनिट का कीमत 100 रुपया है, तो इस हिसाब से ईशान को 5 यूनिट मिल गए। दूसरा महीना मार्केट गिर गया, एक यूनिट का कीमत 50 रुपया हो गया, और पता है इस बार ईशान को उसके 500 पर कितने यूनिट्स मिले? 10 यूनिट, सीधे डबल। पर ये कैसे हुआ? मान लीजिए कि लास्ट वीक आपने 10 रुपये किलो आलू खरीदे थे, लेकिन आज जब आप मार्केट गए तो उसकी कीमत हो गई है 5 रुपये किलो। तो बताओ आप अपने 10 रुपये में कितने किलो आलू खरीद सकते हैं? 2 किलो। तो मार्केट का गिरना एसआईपी वालों के लिए डिस्काउंट सेल जैसा होता है, लेकिन मार्केट जब ऊपर चढ़ती है तो यूनिट्स कम जाती है। पर क्योंकि आपने गिरते मार्केट में ज्यादा यूनिट्स जमा कर लिए थे, इसलिए मार्केट जब थोड़ा सा ऊपर उठता भी है तो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन यानी प्रॉफिट में ही दिखता है। आगे कहानी में क्या हुआ? अद्वैत ने जो पैसा जमा किए थे उसने वो भी खर्च कर दिए सही टाइम का वेट करने के चक्कर में, लेकिन ईशान की एसआईपी कंटिन्यू है। पॉइंट 3, एसआईपी आपको डिसिप्लिन सिखाती है। ये आपके खर्च करने के बाद जो बचा उसे बचाओ वाले माइंडसेट को बचाने के बाद जो बचा उसे खर्च करो में बदल देती है। कहानी का क्लाइमैक्स, टाइम बीत चुका है। अद्वैत और ईशान दोनों बड़ी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर है, दोनों की सैलरी लाखों में है। ईशान का मास्टर स्ट्रोक, कॉलेज टाइम में ईशान की इनकम कम थी इसलिए वो 500 की एसआईपी करता था, लेकिन टाइम के साथ उसने इसे बढ़ाया, इसे स्टेप अप कहते हैं। लाखों में सैलरी होने के बाद उन्होंने 10,000 की एसआईपी करनी शुरू कर दी। वहीं अद्वैत के नए जॉब लगते ही मोटा पैसा देखकर उसके शौक भी बढ़ गए। उसने कहा कि आईफोन तो पहले चाहिए। खर्च वर्च करने के बाद अब जो पैसा बच गया, फाइनली अद्वैत ने भी एसआईपी शुरू कर दी है 10,000 से 25 की एज से। तो 25 साल बाद अद्वैत के पास है अब 2 करोड़ एंड 82 लैक्स। वहीं ईशान के पास लगभग 3 करोड़ एंड 33 लैक्स है। 5 साल की देरी और 500 की शुरुआत ना करने की वजह से अद्वैत को 51 लाख का नुकसान हुआ। और पता है ये 51 लाख ईशान के कॉलेज एसआईपी के 1.5 लाख का कमाल है। पॉइंट 4, कंपाउंडिंग की पावर स्टार्टिंग में नहीं एंड में दिखती है। इसे स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। पहले 10 साल में आपका पैसा बढ़ता है, लेकिन 15वें साल के बाद से वो बर्फ के गोले की तरह बड़ा होने लगता है। एसआईपी में कितना पैसा लगाया उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितने टाइम तक बने रहे। क्विक रिवीजन, द पावर ऑफ अर्ली स्टार्ट। इन्वेस्टिंग में कितने से ज्यादा कब मायने रखता है। ईशान जीता इसलिए क्योंकि उसने कॉलेज में 500 से ही शुरू कर दिया था। दी यूनिट गेम, मार्केट गिरे तो डरो मत, खुश हो जाओ। दी स्टेप अप रूल, जैसे जैसे आपकी सैलरी और एज बढ़े अपनी एसआईपी बढ़ाओ, लाइफ स्टाइल से पहले एसआईपी अपग्रेड करें। दी हॉकी स्टिक इफेक्ट, कंपाउंडिंग का असली जादू आखिर के साल में दिखता है, बस टिके रहना ही सबसे बड़ी चैलेंज है। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले नॉलेज वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सेफ इन्वेस्टिंग।